सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मैंने रिसेंटली इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन के लिए। मेडिटेशन के दौरान मुझे शिक्षा शब्द बहुत सुन रहा था, जैसे कोई किसी को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है और मन से कर रहा है। यहाँ पर कोई वो होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि लेक्चर देते हैं कि ये मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। नहीं, यहाँ पर वो गुरु की भावना, वो सही गुरु जो होता है। तो शिक्षा शब्द बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा पल इस हफ्ते के दौरान आपको आपके जीवन में आ सकता है जहाँ पर वो अवेकनिंग का भाव हो, यहाँ पर आपको सच में कोई चीज़ सिखाई जाए। वो होता है ना, कुछ चीज़ें हम जब सीखते हैं तो हमारे जीवन को जीने का नज़रिया ही बदल जाता है। हम एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट वो आ जाता है हमारे जीवन में। जैसे मैंने जब अद्वैता फिलॉसफी के बारे में जाना, पापा जी के बारे में जाना, रमन महर्षि के जाना, चेतना होती क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब जब क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे जीवन को बदलते हैं। जीवन जीने की जो नज़रिया है हमारा, उसमें भी परिवर्तन लेकर आते हैं। वैसा ही कोई पल आपके भी जीवन में आ सकता है। ठीक है, तो शिक्षा शब्द के बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। धनु राशि, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। चलिए, आपका पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, मैच्योर एनर्जी। इस किंग को ना ज्यादा ये उत्तेजित नहीं होता। इसके सबसे बड़ा गुण ये होता है, किंग ऑफ कप्स बहुत ही सधा हुआ, इमोशनल कंट्रोल जिसके पास हो, जिसे पता है कि इमोशनल रिएक्शन कब देना है। इसे पता है कि कौन मूर्ख है कौन समझदार है, ये उसको पहले ही भांप लेता है। तो मूर्ख को जवाब देना ये जरूरी नहीं समझता। जो समझदार है उनके साथ बहुत ही क्लासी वे के साथ बात करता है। वो कोई तू मैं नहीं, वो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, जो कि आजकल टीवी में बहुत कम देखने को मिलती है, न्यूज़ चैनल पर लेकिन ये बहुत ही स्कॉलर एनर्जी होती है, बहुत वोकैबुलरी जिसकी बहुत अच्छी हो, बातचीत करने का अंदाज बहुत उत्तम हो। तो अगर ये आपकी ऊर्जा है तो डेफिनेटली आप दूसरों के मन को बहुत भाएंगे इस हफ्ते, अगर आप ऐसी ही ऊर्जा में हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि आपकी अटेंशन खींचेगा अपनी तरफ। वो ऐसा ही कोई शख्स जो कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ, इससे प्रेरणा ली जा सकती है, इससे कुछ सीखा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए जो लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली ये काफ़ी मैच्योर शख्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैच्योर से मेरा मतलब ये नहीं कि ये उम्र दराज होगा, माने कि ये कम उम्र का भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही सधा हुआ है। इसे पता है कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, कब स्पेस देनी है, कब साथ रहना है, तो उसके बारे में। द मून, कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें अभी उजागर करने का समय नहीं है, ये उसके बारे में है। यहाँ पर जितना लोगों से कम इंटरेक्ट करेंगे इस हफ्ते और ज़्यादा डिवाइन के साथ जुड़ेंगे कुछ लोग, वो भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। अपने राज लोगों को ज़्यादा मत बताइएगा इस हफ्ते। आपकी क्या रणनीति है आने वाले समय को लेकर, आप क्या करना चाहते हैं, प्लान्स, करियर, लव रिलेशनशिप को लेकर, उन पर भी थोड़ी सी लगाम लगा कर रखिएगा। लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाइसेस की ऊर्जा है, कैंसर की भी ऊर्जा है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी की ऊर्जा है, स्टार कार्ड की ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा मौजूद। इस हफ्ते घिरे रहोगे ज़्यादा, आप बहुत सारे इमोशंस महसूस कर सकते हो। अभी चिंतन का समय है, ये कार्ड इसके बारे में भी है। अभी सोच विचार करने का समय, अभी डिसीजन लेने का समय नहीं है। अगर कोई फैसला लेने का सोच रहे हो इस हफ्ते, तो अभी वो समय नहीं है। अभी थोड़ा सा और गहराई में जाकर सोचना है, समझना है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कुछ इत्र, वो अतीत का इत्र, कुछ दाग अभी भी बाकी हैं धोने, कुछ दर्द अभी भी बाकी हैं जिसे लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अभी भी बाकी हैं ऐसे आपके सीने में दफन है, जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। ये अतीत का इत्र है, ये अतीत की परछाई है, अंधकार है, जिसमें दर्द है, रोना है, तकलीफ है, चीखना चिल्लाना है। वो लैक मेंटालिटी है कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं। ऐसी ऊर्जा को पहले आपको पूरे तरीके से
अपने जीवन से बाहर लेकर जाना होगा, तभी ये डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर डिसीजन है, वो डिसीजन लेने से पहले अतीत को अच्छे तरीके से हील कर लेना, यहाँ पर मेन मैसेज वो है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, इसी नादानी मत कर बैठना, जल्दबाजी मत कर बैठना कि हाँ मुझे तो सब नॉलेज आ गई है, मैं तो ये फैसला ले सकता हूँ। अभी आप रेडी नहीं हो, ये कार्ड उस बात पर मोहर लगाता है। ये कार्ड कहता है अभी आप रेडी नहीं है। ये जो भी डिसीजन है, करियर के लिए देख रहे हो तो करियर में कोई डिसीजन लेना है तो उसके बारे में है, लव के लिए तो लव के लिए, स्पिरिचुअलिटी में है तो स्पिरिचुअलिटी, जो जिसके लिए भी देख रहे हो ये उसके बारे में कि अभी आप रेडी नहीं है, ठीक है। आपके कुछ चैनल मैसेजेस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भी कह रहा है कि नहीं नाज मैं रेडी हूँ मेरी जान, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप रेडी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास फ्री विल है। हो सकता है कि ये रीडिंग अगर आपको अंतर महसूस हो रहा है कि आप इसके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हो तो बेशक आपके पास फ्री विल है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। कार्ड से बेहतर फ्री विल, तो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना है। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, सोने की चाबी, मेहनत का फल, खुशियां ही खुशियां, आज़ादी। ये नियर फ्यूचर जैसे मुझे लग रहा है कि वो बेहतरीन है आपका, जिसमें वो सब फल जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं वो मिलेगा, लेकिन फिलहाल समय नहीं है कि कोई डिसीजन लिया जाए। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल हमें मेहनत के बारे में कि जितना हम कर्म करते हैं उसका फल मिलना। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भाव से गुजरते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं जहाँ पर वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। आपने अक्सर ऐसा सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर वो शख्स जो मेहनत कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में, करियर में, पैसे में, धन में, कुछ भी कह लीजिए, उसे उसका फल मिल रहा है। लेकिन अगेन क्योंकि ये मून कार्ड है जो हमें कहता है कि अभी रात है, अभी सुबह नहीं हुई, तो अभी थोड़ा वक्त है। Ace of Wands, समथिंग न्यू, यस, वक्त आ गया है कि तुम वो करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, फतेह हो। यहाँ पर डेस्टिनी की लाइफ पैथ, वो जो लाइफ पर्पस होता है उसके बारे में संकेत हैं। आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ये वो जॉब है जिसमें आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है, पैसा है लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो वो अवेकनिंग कि हाँ भाई ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे ये करना है, तो कुछ लोगों के लिए वैसी धारणा भी हो सकती है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन, सी, निश्चय कर अपनी जीत करो, आरंभ हो, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस जिसे अभी लेने का समय नहीं है। अगेन आपको जैसे स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स हमें जो ऐसे रूटीन के बारे में भी जानकारी देता है जिसमें दिक्कत हो, स्ट्रक्चर ना हो। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन डिसाइड करना अभी ठीक नहीं, क्योंकि आपके पास आपके जीवन में ना वो स्ट्रक्चर नहीं है कि आप वो फाइनल डिसीजन ले सको। तो पहले अपने जीवन में स्ट्रक्चर लेकर आओ, उसे ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। आपका लास्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, या कार्मिक, गलती से कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में, तो ये कार्मिक चीज़, कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर ये चेतावनी है, कर्मों का तांडव, इट्स ओवर, इंसानी जीवन का खेल, सरेंडर की भावना ही हमें 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो ऊर्जा है उससे मुक्ति दिला सकती है। तो कुछ लोगों के लिए सरेंडर है, जैसे मैंने पहले कहा अतीत का इत्र, उसे फॉरगिव करना, सरेंडर करना और आगे बढ़ना, उसके बारे में। बहुत डिफिकल्ट रीडिंग है, आई मस्ट से। चलिए आपकी कुछ और चैनल मैसेजेस देखते हैं। उप्स, ये क्या है भाई? उप्स। थैंक यू। धनु राशि, सेजिटेरियस साइन, थैंक यू वेरी मच। वाओ, कार्ड इतने मिक्स्ड हो रखे हैं। चलिए आपके लिए सूरज की किरणें, सूरज को वो सूर्य नमस्कार होता है, योगा कुछ लोगों के लिए ज़रूरी रह सकता है, कि हो सकता है कि आपको ऐसा कोई रूटीन अपने जीवन में शामिल करने की ज़रूरत हो। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों सुना कि बॉडी सिग्नल दे रही है, आपकी बॉडी आपको कोई ना कोई संकेत दे रही है कि आपको बदलाव की ज़रूरत है। अगर ऐसा है, ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, तो योगा आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, ये तो पानी कलकल करता हुआ, नदी की धारा, ये सिप्पी, वो बीच, वो समंदर की ऊर्जा।
पानी मेरे लिए इंट्यूशन की निशानी होता है, जो कि यहाँ पर भी इंट्यूशन के बारे में ही संकेत देता है, हमारी सिक्स सेंस तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है उसे एक पेपर पर लिखिए। कल ही मेरे ख्याल से न्यू मून की भी ऊर्जा, न्यू मून है, तो न्यू मून भी हमें नई ऊर्जा का स्वागत करने के बारे में संकेत देता है। तो आपके कुछ जो प्लान्स है ना उन्हें पेपर पर लिखिए, उनके प्रति आशावादी रहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपके प्लान्स अपने आप एग्जीक्यूट होते जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओम की ऊर्जा होती है साउंड ऑफ साइलेंस, ईश्वर की आवाज़, मेडिटेशन। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो ये है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए इस हफ्ते की ऊर्जा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको कुछ ज्ञान, कुछ रोशनी दिखी होगी। ज़रूर उसके साथ काम कीजिएगा अगर ऐसा महसूस हुआ हो आपको। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।